हरियाणा प्रदेश में कोरोना काल के दौरान बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर से पूर्ण संख्या के साथ खोलने का आदेश दे दिया गया है। स्कूलों में अब कोरोना काल के बाद स्थितियां सामान्य हो गई हैं। कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों के बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स व स्कूल बसों के पैसेंजर टैक्स माफ करने को लेकर मुख्यमंत्री ने सहमति बना ली है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर 31 मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यह बात भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद कही। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने न केवल बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स व पैसेंजर टैक्स को माफ करने की बात कही है, बल्कि 9वीं से 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हरियाणा शिक्षा नियमावली 134A के तहत फीस भी निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह फीस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने की एवज में सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को दी जाती है। इस फीस में 200 रुपए बढ़ोतरी करने की बात पर भी सहमति बनी है। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भिवानी में एक दिन के प्रवास के बाद प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं को समझते हुए सहमति जताई है। इस संबंध में अधिकारियों से मिलकर इसे 31 मार्च तक अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 1 अप्रैल से नए सेशन के दौरान बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान पिछले 2 वर्षों से पहले ही पढ़ाई बाधित रही है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल की समस्याओं को सेशन शुरू होने से पहले 31 मार्च तक निपटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा के स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए नए सत्र में स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी आए थे, लेकिन उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 134A के बच्चे हैं उनका 200 रुपये बढ़ाने का काम, और कल जो डिमांड थी उस पर जो मोटर का टैक्स लगता है स्कूलों पर, उसको ख़त्म करने की बात 31 मार्च तक, और हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो भी इनका बनता है उसको भी कम करने की बात कही, और बिजली के बिलों को माफ़ करने के लिए इन्होंने बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बुलाया है इस काम के लिए। मैं इनके साथ एक आदमी को ले जाकर इनकी जो भी सेवाओं में कमी रही है या जिस फील्ड में इनको जाना चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे मोटर टैक्स की बात हो, तो इन सब को माफ़ करवाने का काम मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम करेंगे। अब सरकार ने क्योंकि पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, और जितने भी स्कूल हैं हमने पहले से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि पिछले 2 साल से स्कूल नहीं खुले थे, तो अपनी तरफ से हमने अपनी जितनी भी तैयारियां होती हैं वो कर रखी थी, और अब संख्या स्कूलों में आ रही है। और धीरे धीरे अब क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमें उम्मीद है जितने भी बच्चे घर से, क्योंकि अब तक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परमिशन दे रखे हैं सरकार ने, तो कुछ बच्चे अभी भी हैं जो नहीं आ रहे हैं, जिनको टीकाकरण का कोई इशू है, जो लगवाना चाहता नहीं लगवाना चाहता, उस वजह से कुछ बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि परीक्षाओं से पहले हमारी पूरी स्ट्रेंथ जो है हमारे पास होगी, और 1 अप्रैल से हम सेशन पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट कर पाएंगे।